तो हेलो गाइस, तो एक बार फिर से सेंपाई बैक। तो आज हम बात करेंगे अरीफुरेता फ्रॉम कॉम प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट के बारे में। होप मैंने इसका नाम सही लिया होगा। तो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली ये एक बदले और एक धोए की स्टोरी है। इसे मजाक कर रहा हूँ। ये एक फैंटेसी इसेकाई हैरम रोमांस एडवेंचर जनर की एनीमे है, जिसके कुल 13 एपिसोड्स हैं और इसकी एम रेटिंग है 6.8, जो कि काफ़ी सही है वैसे। तो इस एपिसोड की शुरुआत यानी कि फर्स्ट एपिसोड यानी कि स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर हाजिमे नागुमो से, जो कि एक डंजन में और या फिर एक लाइब्रेरी में एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के बीच में फंसा हुआ होता है। और एक मॉन्स्टर यहाँ तक कि उसका एक हाथ भी खा लेता है, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो बच जाता है। और वहाँ से शुरू होता है एक फ्लैशबैक, जिसमें पता चलता है कि उसकी पूरी क्लास के साथ वो डंजन में आया हुआ होता है। तो बेसिकली उन पूरी क्लास को इससे क्या किया गया था, और वो कोई वर्ड्स के स्किल में उसके पास नहीं थी, क्योंकि मैं बड़ी क्लास का बंदा ही नहीं था वो। और उसके पास बस मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी थी, जिसको वो ट्रांसम्यूट बोलता था। और जब वो वहाँ पे जाते हैं डंजन में, तो वहाँ पर सामने एक भामुद से होता है, जिसको उनकटर करते करते उस प्रोसेस में उसका क्लासमेट को धोखा देता है और तो वहीं पे फंस जाता है। और लिटरली इसमें कोई रिवेंज नहीं है वैसे। और बाद में जो उसे धोखा देता है उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वैसे आगे चल के। ये एक वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट था कि उसमें कोई वो रहता नहीं कि मैं रिवेंज लेने के चक्कर में, जैसे मैक्सिमम स्टोरीज में रहते हैं। तो वैसे ये सही था, कुछ नहीं किया हुआ। पर उन मॉन्स्टर से बच तो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो केव में फंस जाता है और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और डिप्रेशन था कि अकेला है वहाँ पर। तो वो उसका जो मेंटली थोड़ा परेशान होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्रेकडाउन हो जाता है मेंटली। और वहाँ पे वो ट्रैप फंसा था कि मॉन्स्टर को पकड़ के उनका खा सके वो। और जब वो खा रहा होता है तो उसका डीएनए चेंज हो जाता है और उसकी बॉडी में मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिसके पास उसमें शक्ति मिल जाती है मॉन्स्टर्स की। और जो से और बहुत सारी एबिलिटी मिलती है उसकी मदद से वो और एबिलिटी प्राप्त करता है और मॉन्स्टर्स को मार कर और अपनी एबिलिटी का पूरा इस्तेमाल करते हैं, बहुत से वेपन वगैरह बनाता है ताकि वहाँ पर सर्वाइव कर सके। और उसके सामने बाद में होता है एक मॉन्स्टर ने उसका हाथ खाया था और वो उसे ही मारकर उसका भी हाथ खा लेता है, उसको लास्ट में मार देता है वैसे वो। सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है लास्ट में कुछ फालतू सीन सच में फालतू है। उनका रोना धोना चलता रहता है, जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि सच में फालतू है। तो उधर हाजिमे में जाता है एक रूम के पास, जहाँ पे गार्ड टाइप रोबोट टाइप होता है और उसे हरा देता है। तो उस रूम में जाके पता चलता है कि वहाँ पे एक वैम्पायर को कैद किया गया था। और वैम्पायर से बताते हैं कि उसको बिट्रे किया था उसके अंकल ने, जो सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है, सिंपैथाइज करता है उसके साथ कि वो ही बिट्रे हुआ था और उसे आज़ाद करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब उसे उसका नाम पूछे तो उसे पता चलता है कि 1000 साल से उसका कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अपना प्रीवियस नाम वो यूज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसका नाम रखता है वो यूई। और वही हमारी है फीमेल लीड। तो थर्ड एपिसोड में यूई उसका ब्लड लेके मॉन्स्टर्स को हरा देती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। तो बेसिकली उसको उसकी मदद चाहिए थी। तो इसी एपिसोड में पता चलता है कि जो वो यूई है वो लास्ट अलाइव वैम्पायर है, क्योंकि उसकी पूरी जो रेस थी एक्सटेंट हो गई थी और वही एक बची थी, क्योंकि वो कैद थी ऑफकोर्स। तो उस एपिसोड में आपको एक और बात पता चलती है मैवरिक्स के बारे में। तो बेसिकली मैवरिक्स वो बने जिन्हें गॉड से पंगा ले लिया था, और जो लेबर था वो उन्होंने बनाया था। और इनके बारे में आगे कुछ और बात करेंगे कि ये गुंडे थे कि विलन थे, इनके बारे में आगे बात करेंगे हम। तो देखते रहिए। इसके बाद हाजिमे में उससे पूरी अपनी बैक स्टोरी बताता था कि इस पर उसको क्लास में बिट्रे किया था, लेकिन अब उससे कोई इसका इरादा नहीं था कुछ बदला लेने का। अब बस वो सिर्फ घर जाना था यूई को लेके अपने साथ। तो उसके साथ जाएंगे तैयार हो जाती, बेसिकली उसने होना ही था। तो जो उसके क्लासमेट होते हैं वो भी लाइब्रेरी में फिर से चले आ जाता कि हाजिमे को बचा सके, तो शायद उसे बचा पाए वो कभी। तो यूई और हाजिमे भी अपने क्वालिटी टाइम बिताते हैं वहाँ पर केव में। तो कुछ दिन के बाद जो वो होते हैं हाजिमे और यूई, वो लास्ट में पहुँचता है लाइब्रेरी के, जहाँ पर उनके सामने एक 6 हेड की हाइड्रा से होता है, जिसके सब हेड वो किस तरीके से फोड़ देते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में हाजिमे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ था, जिससे उसकी आँख भी फट जाती है। और यूई उसे मैवरिक के रूम में ले आकर उसकी ट्रीटमेंट करती है, वहाँ पे बिस्तर पे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो मैवरिक को मर चुके होते हैं वैसे सारे नहीं, वो मर चुका होता है, जिसका ऑस्कर था। और उसकी मेमोरी में ज़बरदस्ती उसके ब्रेन में ट्रांसफर की जाती है हाजिमे के, और उसकी एशियंट क्रिएशन की पावर भी उसके अंदर से डाली जाती है। और तब हमें पता चलता है कि वो कोई बुरे बंदे नहीं थे मैवरिक्स, वो लाइब्रेटर्स थे, जो गॉड से क्यों लड़ते इसके बारे में तो आपको बाद में बताऊँगा। और वहाँ पर उन्हें मिलती एक रिंग, जिसकी मदद से वो सरफेस पे चले आते वापस। जो मैवरिक था उसकी जो मेमोरीज थी उसे पता चलता है कि अगर सब लाइब्रेरी को कॉन्कर कर देगा तो क्या पता उसके पास अपने वर्ल्ड जाने की शक्ति आ जाए। तो इसलिए वो सबको कॉन्कर करना चाहता है, जिसकी वजह से वो पावर गेन करने के लिए वो 2 महीने वहीं रुकता है, जहाँ पे बहुत सारे वेपन्स और नॉलेज ले लेता है
और जो मैवरिक की स्किल थी जो थी मतलब एशियन क्रिएशन की, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारे आर्टिफैक्ट बना सकता था, वो भी मतलब उससे बहुत सारा कुछ ट्राई करता है, मैजिकल गेम बनाता है मतलब उससे वगैरह वगैरह सीन उससे। और जब वो वहाँ से एग्जिट कर लेता है तो वो एक वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं ऊपर, और दूसरी तरफ जो उसकी क्लास थी वो भी मतलब वहाँ पे एक भाग मुझ को हरा लेती है, जिससे मतलब उसके सामने बहुत पहले हुआ था फर्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड सीरीज की शुरुआत होती है, वहाँ पे उनका इंट्रो था एक बनी गर्ल के साथ, जो नाम था शिया। तो वो दोनों उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं और बेसिकली बहुत ज़्यादा फनी मूवमेंट थे, अगर हमें देखा था वो पता चल ही गया होगा वैसे। लेकिन बाद में जब जायंट ट्री का वो पता बताती है तो वो तैयार होता है उसकी मदद करने के लिए। तो बेसिकली वो सब मॉन्स्टर को मारता है, उसके मदद तंग करे तो उसकी पूरी किले को सॉरी। इसके बाद जितने रैबिट मैन होते हैं वो उससे मतलब स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसकी मदद मांगते हैं, और वो उनकी मदद के लिए मान भी जाता है और अपना फेमस डायलॉग बोलता है, किल मॉन्स्टर्स आई विल किल यू, जिसको बोल के वो स्ट्रॉन्ग हो भी जाते हैं। इट एक्चुअली वर्क्स। तो बात करते हैं वहाँ के जो मतलब वर्ल्ड ट्री था, जब वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें दिखता है एक स्लैब, स्टोन स्लैब, जहाँ पर बहुत सारे एक मतलब निशान मतलब सुराग टाइप थे जहाँ पर रिंग रख सकते थे। तो बेसिकली जो रिंग उन्हें मतलब लाइब्रेरी में मिली थी, वैसी रिंग की मतलब बहुत सारी थी, मतलब बहुत सारे लाइब्रेरी थे। और जब वो सारी रिंग्स मतलब लाल की वहाँ पर रख लेते हैं तो वो वाला लाइब्रेरी खुल जाता था, और मोस्ट प्रोबेबली यही है वो एग्जिट इस वर्ल्ड का, जिससे मतलब अपनी दुनिया में जा सकता है। तो रैबिट मैन को वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन जो शिया होती हैं वो यूई को एक ड्यूल में हरा देती है, जिसकी वजह से यूई उसे अपने साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तो बेसिकली जो शिया थी उसके पास हाजिमे के लिए फीलिंग आने लगी थी, जो मतलब होना ही था वैसे। 7th एपिसोड में वो सब एक लाइब्रेरी में जाते हैं जो कि एक पूरे मेज़ की तरह बना हुआ था, और वहाँ की जो मैवरिक थी वो ऊपर जिंदा थी वैसे, मतलब और वो कुछ ज़्यादा जिंदा थी, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव थी वहाँ की जो मैवरिक थी। तो एक बड़ी सी लड़ाई के बाद, मतलब बहुत ही बड़ी लड़ाई के बाद वो उसे हरा तो देते हैं, और जब वो मतलब मरने वाले तो अपनी एनर्जी, जो बच्ची एनर्जी होती है वो उससे बताती है मतलब जो एहिद से लड़ना पड़ेगा। एहिद बेसिकली वही भगवान है जिसने मतलब उसको यहाँ पे लाया था। तो वो उससे उन्हें लड़ने के लिए बहुत मतलब शाबाशी किया, ऑल द बेस्ट बोलती है। लेकिन बाद में पता चलता है लेकिन जो वहाँ की मैवरिक थी माई एल, वो असलियत में ज़िंदा थी, मतलब थोड़ा प्रैंक कर रही थी उनके साथ। तो उस लाइब्रेरी को जब क्लियर करके उन्हें रिंग देती हैं और यूई को एंटी ग्रेविटी मैजिक देती हैं, सबसे ज़्यादा वो उसके साथ मतलब कंपैटिबल था मैजिक, इसलिए उसे देती हैं, और उन्हें लाइब्रेरी से मतलब धक्के मार के भगा देती है वैसे लिटरली। तो 8th एपिसोड में जो एडवेंचर गिल्ड होता है वो उन्हें एक काम देता है मिसिंग एडवेंचर ढूंढने का, जो कि ऑफकोर्स एक नोबलमैन का सन था, वरना तो कहाँ ही उन्हें देना था एक काम। तो वो एक नियर बाय विलेज में जाते हैं जहाँ पे जो उसकी टीचर होती है ह्यूमन वर्ल्ड से, वो वहाँ पे कुछ काम कर रही होती है, मतलब और कुछ सिखा रही होती है, और वहाँ पे जितने भी मतलब जो बच्चे वरियर नहीं थे बड़े क्लास के, वो वहाँ पे मतलब आ चुके थे उनकी मदद करने गाँव वालों की। लेकिन सिर्फ एक बच्चा गया था जिसका नाम था शिमिज़ू, और मैं ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो इसके बाद जब वो मतलब वहाँ से जा रहा होता तो मतलब अपनी पूरी मैम को अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि मतलब एहिद कौन है, और उसके मैं बारे में आपको लास्ट में बताऊँगा, जो मतलब मैं आपको पहले बताया लास्ट में बताऊँगा सब कुछ। तो जब वो बताता है कि जो उसके क्लासमेट ने उसको मारा है, तो ऑफकोर्स उसकी जो टीचर होती है मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मतलब कौन ही ऐसा करेगा वैसे। तो उनको नोबलमैन का जो सन जब उसे ढूंढने जाते हैं तो उन्हें मिल जाता है वो जो एक सोल सर्वाइवर था, और उनकी पार्टी पे एक ड्रैगन और डीमन ने अटैक किया था। लेकिन जब वो उस ड्रैगन को हराते हैं तो पता चलता है कि वो एक फीमेल ड्रैगन थी, और वो शेप शिफ्ट करके ह्यूमन फॉर्म ले सकती, और उसका नाम था टियो, और उसे किसने ज़बरदस्ती मैजिक करके ये काम करवाया था, मतलब वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रही थी। तो जब वो बताती है कि यहाँ पे 60,000 आर्मी एक डीमन से अटैक करने वाली है, और वहाँ को बताते कि एक परवर्ट थी, तो ऐसे बता दिया मैंने। तो हाजिम और पार्टी तो उसको मतलब 60,000 लोगों से लड़ने तैयार हो जाती है, लेकिन जो उसकी टीचर अक्की होती है वही मतलब उनको कन्विंस करते हैं कि वो भी हिस्सा ले सके, और वो मान जाता है, और वो लोग पूरी मतलब आर्मी को हरा लेते हैं। जिसको आप पता चलता जो मतलब गायब तवचा शिमिज़ू, इसके मैं आपको पहले भी बताया था, वही उस आर्मी को लीड कर रहा होता है, और उसने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बट ऑफ कोर्स मतलब वो कहाँ सुधरने वाला था, और जो हॉस्टेज बना रहा था उसके टीचर को अक्कियों को, लेकिन हाजिम उसे गोली मार देता है, और उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लॉयल्टी मतलब मांगता है उससे। लेकिन जब उसका ध्यान थोड़ा हटता है तो वो मतलब जो उसकी टीचर होती है अक्कियों को, उसको मतलब ये इंजेक्शन डाल देता है पॉइजन वाला, लेकिन वो उसे फिर मार देता है ताकि मतलब जो टीचर ने मतलब अपने ऊपर इंतजाम ले ले, ताकि वो हाजिम को गिल्टी माने, और ऐसा ही होता है, और वो अपनी टीचर को बचा के मतलब वहाँ से चले आते हैं। तो एपिसोड 11 में हाजिम अपनी एक बेटी से पहली बार मिलता है, ऑफकोर्स जस्ट किडिंग, उसकी बेटी नहीं थी। तो हाजिम और उसकी जो पार्टी होती है उस नोबलमैन के सन को वापस छोड़कर एक शहर में रुकते हैं, जहाँ पर वो एक टॉकिंग फिश से बात करते हैं, जो उन्हें बताता है कि मतलब कि जो मरमेड थी जिसका नाम था म्यू, उसे कुछ लोग स्मगल करने वाले एक ऑक्शन में। तो हाजिम उसे बचा तो लेता है,
लेकिन वो उसे एक पुलिस मैन को देता है। लेकिन जो स्मगलर होते हैं वो नहीं समझने वाले थे, पुलिस मैन पर अटैक करके उसे फिर से किडनैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाजिमे थोड़ा पारा चढ़ जाता है और वो उसके जो बॉस था उनको मार देता है और जो पूरे मेंशन को जो जितने कस्टमर भी आए थे उनके साथ ही ब्लास्ट कर लेते हैं और म्यू को बचा लेते हैं। और बेसिकली म्यू को उसमें एक फादर फिगर दिखता है जिसकी वजह से उसको मतलब बाप बोलती है। तो उसके बाद जो हाजिमे उसकी पार्टी होती है, वो सबसे पहली टाउन जहाँ पे मतलब उसमें स्टार्टिंग में आते हैं क्लासमेट के साथ वहीं पे चले आते हैं। और जब वो वहाँ अपनी मतलब बात करते हैं एडवेंचर गिल्ड के साथ, तो उन्हें पता चलता है कि उनका जो एक मतलब क्लासमेट था एंडो वहाँ पर आता है, जो बताता है कि लैबर्थ में मतलब एक डीमन आ गया है जो उसकी पूरी क्लासमेट को मतलब मार ही देगा शायद। तो बेसिकली उसकी जो क्लासमेट्स होते हैं वो लगे बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर लेती है डीमन उन्हें, और लगभग उन्हें मारने वाली होती है, लेकिन तभी एंट्री होती है हाजिमे की, जो मतलब पूरे डीमन और उसकी जो डीमन होती है उन्हें मार देता है। और वहाँ पे जब वो उसे मार रहा था तो पता चलता है जो वो डीमन था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, ये उसकी ताकत थी ना कि उस लड़की की। और जो वो बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड क्या बोल रहा हूँ, मतलब उसी ने लाइब्रेरी क्लियर किया था। और जो वो डीमन लाने की शक्ति थी वो भी एक एशियन मैजिक थी जो कि मैवरिक की थी और ये लाइब्रेरी क्लियर करने पर ही मिलती है। जिसे हमें पता चलता है दूसरे सीज़न में ये उनसे मतलब लड़ेगा ही लड़ेगा, तो वो उन सबको मतलब बचा लेता है। और इसके बाद जो कावरी होती है, जो मतलब उसकी उससे जो क्रश था जिसको उसके ऊपर, वो उनकी पार्टी के साथ शामिल हो जाती है और वो वहाँ से अपने रास्ते चले पड़ते अपनी गाड़ी में। ऑफकोर्स जो उसने मैवरिक से स्टार्टिंग में मैवरिक से उसने शक्ति ली थी, उसकी मदद से उसने एक बाइक और गाड़ी भी बना ली थी। मतलब क्या बताऊँ, बड़ा क्रिएटर था मतलब वो। तो उसके बाद जो उसके क्लासमेट होता है जिसने उसको मतलब धक्का दिया था, धक्का तो उसको मतलब मारने की कोशिश की थी फर्स्ट टाइम, तो वो मतलब फालतू में डर रहा होता है और इट वॉज लिटरली फनी, सच बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अब हम बात करेंगे एहिथ और मैवरिक्स के बारे में कि मतलब उनकी आपस में क्यों नहीं बनती थी। तो बेसिकली जो एहिथ है वो वही गॉड है जिसने मतलब उसके क्लासमेट हाजिमे क्लासमेट उसको मतलब समन किया था धरती पे के मतलब उनके वर्ल्ड में। तो बेसिकली बहुत सेंचुरी पहले डीमन और ह्यूमंस की मतलब वॉर हुई थी, तो उन्हें ह्यूमंस को लगता है कि मतलब एहिथ उनके साथ है, लेकिन जो एहिथ होता है मतलब डीमन का साथ भी दे रहा होता है। तो उन्हें पता चलता है कि मतलब ये वॉर कुछ नहीं है, बल्कि एहिथ ने मतलब अपने मजे लेने के लिए की हुई है। इसीलिए जो कुछ ह्यूमंस होते हैं वो एहिथ के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन एहिथ के साथ मिलकर उनको ही गिल्टी साबित कर लेता है और तभी उन्हें नाम दिया गया था मैवरिक्स। बेसिकली वो मैवरिक्स लिबरेटर्स थे जो मतलब उस गॉड के खिलाफ थे, बट मैवरिक्स जो थोड़े मतलब होशियार थे, वो मतलब अपनी जो पावर्स थी वो उसके हाथ नहीं लेने जाते थे। बेसिकली मेरे ख्याल से जो पावर एहिथ की है जो उन्हें उसको दी होगी, वैसे मैं गलती हो सकता हूँ पर थोड़ी देर में क्या ही जाता है। तो बेसिकली नहीं चाहते मतलब जो पावर है वापस ले सकें, इसलिए उन्होंने एक लैबरेटरी बनाया और लास्ट फ्लोर में जा सके। मतलब एहिथ इतना ज़्यादा काम करने वाला तो है नहीं, मतलब खुद जाएगा लैबरेटरी में क्लियर करने, इसलिए उन्हें हीरोज़ को वहाँ पे बुलाया ताकि वो अपनी पावर वापस ले सके और मतलब फिर से अपना मतलब मज़े मार सके वहाँ पर। तो बेसिकली अब जो वो हाजिमे होगा उसके सामने होगा और जिनने मतलब लैबरेटरी क्लियर किया है, और बेसिकली लास्ट में एहिथ से, तो मतलब मज़ा आएगा सेकंड सीज़न में। तो अब हम बात करेंगे मतलब इस एनिमे को और इसी के एनिमे से क्या अलग करता है। तो बेसिकली फर्स्ट है इसका मेन कैरेक्टर जो कि पहले बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, वैसे हर एनिमे में ऐसा नहीं होता है, स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो कुछ में वैसा होता भी है। लेकिन एक और अलग बात है कि मतलब बेसिकली जितने भी ये होते हैं हमारे कैरेक्टर जो इससे कई होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जो हमारा ये हाजिमे था ये बाद में मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गया था, जिसका मतलब एक ही मोड़ था, जो उस रास्ते में आएगा उससे वो किल कर देगा, और मतलब बहुत ज़्यादा बैडस बन गया था वो। और ये इसकी मतलब बहुत अच्छी बात थी एक, और एक तो एक और अच्छी बात थी, और जैसे कोई और स्टोरी है तात में यूशा है, उसमें वो रिवेंज के लिए चले आता है, लेकिन बाद में वो भी सो जाता है, और वो एक बड़ी बेस्ट एनीमे वैसे। लेकिन इस स्टोरी में भी ये मतलब रिवेंज के चक्कर में नहीं पड़ता, वो बस अपने आप से काम लेना चाहता, अपने किसी से उसने कुछ नहीं लेना था, बस एक यूवी के साथ उसमें उसका बॉन्ड अच्छा बन गया क्योंकि उसको भी इसमें धोखा जाता किसी ने, और वही उसकी मतलब पार्टनर थी पहले से स्टोरी में। और बेसिकली मुझे वही मतलब बहुत बेस्ट लगती है, और ऑफकोर्स इन्हें शिप कर रहा हूँ। और वैसे भी अगर कोई और आपको दिक्कत हो इससे तो आप कमेंट कर सकते हैं ऑफकोर्स, और अगली बार के लिए बना रहा।